we are going to start chapter 4 of our comprehension, Huckleberry Finn. Read this extract taken from Mark Twain's The Adventures of the Huckleberry Finn. आज हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हकलबेरी अपने फ्रेंड टॉम के साथ मिस वॉटसन के घर रहते हैं। हकलबेरी और टॉम सॉयर दोनों ही बहुत शैतान बच्चे हैं और मिस वॉटसन जो कि एक अच्छी लेडी नहीं थी, उन दोनों बच्चों को बहुत परेशान करती थी। तो ये बच्चे भी वहाँ रह के बहुत सारी शैतानी करते थे। मिस वॉटसन का एक हेल्पर है जिम, जो हमेशा उन बच्चों पे नज़र रखता था। तो क्या होता है उस दिन, हमें इसी स्टोरी में आज पढ़ना है। सी, वी वेंट tiptoeing along a path amongst the trees back towards at the end of the widow's garden, stooping down so as the branches wouldn't scrape our heads. When we were passing by the kitchen, I fell over a root and made a noise. We crouched down and laid still. Miss Watson's bigger nigger named Jim was sitting in the kitchen door. We could see him pretty clear because there was a light behind him. He got up and stretched his neck out about a minute listening. Then he says, "Who there?" यहाँ पे हकलबेरी जो राइटर है बता रहा है कि हम धीरे से जा रहे थे, ट्रीज़ के पास थे, विडोज़ गार्डन में। रात का समय था और बहुत ही संभल के जा रहे थे कि कहीं हमें चोट ना लगे, लेकिन अचानक ही मेरा पैर एक जड़ से लड़ जाता है और मुझे चोट लग जाती है, जिससे मेरी एक आवाज़ निकल जाती है मुंह से। फाइनली हम वहाँ पे चुपचाप बैठ जाते हैं छिपकर, लेकिन मिस वॉटसन का जो हेल्पर है जिम, उसने वो आवाज़ सुन ली। वो किचन में था और किचन में लाइट जल रही है, तो हमने उसे पहचान लिया और उसने फटाफट बाहर आके पूछा कि कौन है वहाँ पे। He listened some more, then he came tiptoeing down and stood right between us. We could touch him nearly. फिर उसके बाद उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया। जब कोई आवाज़ नहीं आई तो वो धीरे से बाहर आता है और एकदम पास आकर उन लोगों के खड़ा हो जाता है। Well, likely it was a minute and minutes that there weren't a sound and we all there so close together. There was a place on my ankle that got to itching, but I didn't scratch it. And then my ear began to itch, and next my back right between my shoulders seemed like I would die if I couldn't stretch. Finally क्या होता है, जिम, टॉम और हकलबेरी एकदम साथ में खड़े रहते हैं, लेकिन रात का समय है तो इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलता है। और अब यहाँ पे हकलबेरी को खुजली स्टार्ट हो जाती है, जिससे अब वो बिल्कुल रह नहीं पाता है और कहीं उसके कान में तो कहीं उसके कंधे पे, हर जगह उसको खुजली सी लगने लगती है। Notice that things plenty times since, if you are with the quality or at a funeral or trying to go to sleep when you aren't sleepy, if you are anywhere where it won't do you for scratch, why you will itch all over in upwards in 1,000 places. Pretty soon Jim says, "Say, who is you? Where is you? Dog my cats if I didn't hear snuff. Well, I know what I am going to do. I am going to sit down here and listen till I hears it again." फाइनली अब हकलबेरी सोच रहा है कि जब आप इस सिचुएशन में हो कि आपको बिल्कुल डिसिप्लिन रहना है, उसी समय आपको सारी प्रॉब्लम्स क्यों शो हो जाती है। अब यहाँ पे जिम के सामने हमें अपने आप को बताना भी नहीं कि हम यहाँ हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पे खुजली, वहाँ खुजली शुरू हो रही है, तो हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें। और पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम मेरे साथ अक्सर होती है कि जहाँ हमें शांत रहना है वहीं मुझे सारी खुजली स्टार्ट हो जाती है। फाइनली जिम को अब लगता है कि कोई तो है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है, तो उसने ऐसे ही हवा में बोला कि मुझे पता है यहाँ पे कोई है और अब मुझे फटाफट बता दो, मैं यहीं बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ। So he sat down on the ground betwixt me and Tom. He leaned his back up against a tree and stretched his legs out till one of them most touched one of mine. My nose began to itch. It itched till the tears come into my eyes. Finally क्या होता है, जिम वहीं बैठ जाता है और हकलबेरी के बीच में। इतना पास वो बैठता है ट्री से सटके कि उसका एक पैर बिल्कुल हकलबेरी को छूने वाला रहता है। अब हकलबेरी की वही इचिंग स्टार्ट है। अब उसके नाक में खुजली होने लगती है और उसकी आंखों से पानी गिर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। ही वॉज ऑलमोस्ट हेल्पलेस देयर, बट आई डजंट स्क्रैच, देन इट बिगेन टू इच ऑन इनसाइड। नेक्स्ट आई गॉट इचिंग अंडरनीथ. आई डिडंट नो हाउ I was going to sit still. This miserableness went on as much as 6 or 7 minutes, but it seemed a slight longer than that. I was itching in 11 different places now. I reckoned I couldn't stand it more a minute, but I set my teeth hard and got ready to try. Then just Jim began to breathe heavy. Next he began to snore, and then I was pretty soon comfortable again. अभी जिम को सब जगह पे खुजली होने लगती है। ही हैव काउंटेड कि उसे 11 जगह पूरी खुजली लग रही है।
और जिम वहीं बैठा हुआ है, तो वो किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल में करके रखा हुआ है। फाइनली क्या होता है, जिम वहीं इंतज़ार करते करते सोने लगता है, वो खर्राटे लेने लगता है और यहाँ पे हकलबेरी की खुजली भी अपने आप बंद हो जाती है। Tom, he made a sign to me, kind of a little noise with his mouth, and we went creeping away our hands and knees. Finally, जब जिम सो जाता है तो टॉम उसको एक धीरे से इशारा करता है और वो उसी तरीके से हुए वहाँ से चले जाते हैं। When we was 10 foot off, Tom whispered to me that he wanted to tie Jim to the tree for fun, but I said no, he might wake and make a disturbance, and then they would find out and warrant it. फाइनली टॉम जब थोड़ा दूर जाता है तो वो हकलबेरी से कहता है कि अब मेरा मन है कि मैं जिम को इसी पेड़ से बांध दूँ, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन हकलबेरी बहुत डरा हुआ था, तो ही सेड नो, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो जिम जग जाएगा और फिर वो सबको बता देगा कि हम यहाँ पर हैं। Tom said he hadn't got candles enough and he would slip in the kitchen and get some more. I didn't want him to try. I said Jim might wake up and come. But Tom wanted to risk it, so we slid in there and got 3 candles and Tom laid 5 cents on the table for pay. फाइनली टॉम कहता है कि यार मेरे पास कैंडल नहीं है, अब मुझे कैंडल लेने जाना पड़ेगा, तो हम ऐसा करते हैं किचन से चल के कैंडल ले लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हकलबेरी की बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी। ही सेड नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें रिस्क है। लेकिन टॉम नहीं मानता है और वो दोनों ही किचन में आते हैं और वहाँ पे टॉम ने 3 कैंडल्स लिया और उसके बदले उसने वहाँ पे 5 सेंट रुपीज़ रख दिया है। Got out and I was in a sweat to get away, but nothing would do Tom, but he must crawl to where Jim was on his hands and knees and play something on him. I waited and it seemed a good while. Everything was so still and lonesome. फाइनली क्या होता है, वो कमरे से बाहर आते हैं, किचन से बाहर आते हैं। हकलबेरी की तो बिल्कुल हालत ख़राब है, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है, लेकिन टॉम अभी भी नॉर्मल है और वो उसी तरीके से क्रॉल करते हुए अपने हाथ पैरों पे जाता है जिम की तरफ और वहाँ उसे परेशान करने के लिए हकलबेरी खुद को किसी तरीके से नॉर्मल करता है और फिर वहाँ पे खड़ा होकर के वो टॉम की शैतानी देखने के लिए इंतज़ार करने लगता है। एवरीथिंग वॉज अगेन सो वेरी नॉर्मल एंड एवरीथिंग वॉज सो वेरी साइलेंट, और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। उन्हें कैंडल्स भी मिल जाती है और टॉम जो है जिम को परेशान भी करने चला जाता है। एंड द स्टोरी एंड्स हियर। सो दिस इज़ द स्टोरी जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चे मिस वॉटसन के घर में रहते हैं जहाँ उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ पे कैसी शैतानी करते हैं। हकलबेरी तो थोड़ा सीधा है, लेकिन जो उसका फ्रेंड टॉम वो काफ़ी ही शरारती बच्चा है, लेकिन ये दोनों की आपस में खूब जमती है। यू जस्ट गो थ्रू दिस स्टोरी अगेन। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस स्टोरी। जस्ट इमेजिन कि बच्चे कितनी सारी शैतानी करते हैं। आप भी ऐसी शैतानी करे होंगे और हो सकता है किसी ने आपको कभी पकड़ लिया हो, तो उस समय आपका कैसा इमोशन रहा होगा। यू कैन जस्ट इमेजिन। सेम वॉट इन बच्चों के साथ भी हो रहा है। हकलबेरी को यही डर है कि कहीं उसे कोई पकड़ ना ले। सो दिस इज़ अ वेरी फनी स्टोरी। आई होप यू हैव एन्जॉयड इट। गुड डे।